नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नैनी, प्रयागराज। हमारा आज का ये व्याख्यान समसामयिक और सामाजिक निबंधों पे है। इसके पहले निबंध के एक व्याख्यान में मैं आपको बता चुकी हूँ कि निबंध कैसे लिखें, और उसी व्याख्यान में मैंने अंत में ये बताया था कि समसामयिक और सामाजिक निबंधों पे हम दोबारा अगली कड़ी में बात करेंगे। तो उसी कड़ी में आज प्रस्तुत है समसामयिक और सामाजिक निबंध। इन निबंधों की तैयारी कैसे करें और कैसे लिखें। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि निबंध है क्या। निबंध, हिंदी में निबंध शब्द से अंग्रेजी के ऐसे शब्द का बोध होता है जिसका अर्थ है प्रयोग करना। यानी निबंध लिखने में हम स्वतंत्र हैं, हम जितने चाहें उतने प्रयोग कर सकते हैं। किंतु इस निबंध लेखन में वस्तुनिष्ठता के साथ साथ वैयक्तिकता भी एक अनिवार्य तत्व है। यानी वस्तुनिष्ठ क्या होता है? वस्तुनिष्ठता जो शाश्वत सत्य है, जो सबके लिए सत्य है। जिस चीज़ को अगर लिखेंगे तो सभी लोग लिखेंगे, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, उसमें फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो वस्तुनिष्ठता के साथ वैयक्तिकता, यानी हमारा अपना व्यक्तित्व तो उस निबंध में झलकना चाहिए। और हमारा व्यक्तित्व तो उस निबंध में कैसे झलकेगा? जब हम उसमें अपनी भाषा, अपनी शैली, लिखने का अपना तरीका, या उसमें कोई ऐसी चीज़ डालेंगे जो और लोगों से अलग हो। क्योंकि व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तो इसलिए हमारा यह व्यक्तित्व तो हमारे निबंधों में झलकना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। वास्तव में निबंध लेखन एक कला है, और इस निबंध लेखन के माध्यम से परीक्षक यह जांच करता है कि हमारा और आपका व्यक्तित्व कैसा है। विषय कोई भी हो सकता है, क्योंकि विषय तो निबंध लेखन का एक बहाना मात्र है। असली परीक्षा व्यक्तित्व की है। इसलिए निबंध लिखते समय हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, और इन बिंदुओं को ध्यान रखने से हम एक अच्छा निबंध लिखने में सफल हो सकते हैं। निबंध रोचक और सजीव होना चाहिए। मतलब ये कि हम कुछ भी ऐसा ना लिखते रहें जिसको पढ़ के उबाऊपन महसूस होने लगे, अच्छा ना महसूस हो, हमें ऐसा लगे कि हमने ये क्या लिख दिया है। परीक्षक को कॉपी चेक करते समय कुछ ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है। तो इसलिए निबंध जो है, अगर आप लिख रहे हैं तो रोचक और उसको सजीव बनाएं। ऐसा लगे कि हाँ, आपने कुछ अच्छा लिखा है, और उसको पढ़ने में परीक्षक की या किसी भी अन्य व्यक्ति की जो उस निबंध को पढ़ रहा है उसकी इच्छा जो है बनी रहनी चाहिए अंत तक, कि हाँ, वास्तव में इस निबंध में देखा जाए कि अंत तक इस परीक्षार्थी ने लिखा क्या है। निबंध का एक केंद्रीय भाव होना चाहिए जिसके चारों ओर निबंध घूमता हो। यानी हम एक केंद्रीय भाव, विषय के अनुरूप हम एक केंद्रीय भाव बना लें, हम तय कर लें कि हमको इस चीज़ के चारों ओर इर्द गिर्द घूमना है और उसी के आसपास हमको लिखना है। निबंध के अंदर ये गुण हो कि वो पढ़ने वाले के साथ आत्मीयता का भाव स्थापित करता हो। मतलब अगर हम निबंध पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ अपनत्व, कुछ अपनापन महसूस हो, हम उस निबंध से जुड़ जाएं। ऐसा ना लगे कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है और इसको पढ़ करके हमको अजीब सा महसूस हो रहा है, इस तरह की चीज़ ना दिखाई पड़े। निबंध का प्रारंभ और अंत मुख्यतः आकर्षक होना चाहिए। वैसे तो निबंध एक ऐसी चीज़ है, या कोई भी प्रश्नोत्तर अगर हम लिखते हैं, या कोई भी जवाब अगर हम देते हैं, तो शुरू से अंत तक उसमें सजीवता और लिखने का ढंग आकर्षक होना चाहिए। किंतु प्रायः प्रारंभ और अंत अत्यंत आकर्षक हों, ताकि वो परीक्षक को अपनी ओर आकर्षित कर सकें कि वो उस निबंध को पढ़े। उसका प्रारंभ और अंत प्रायः इतना अच्छा हो कि कॉपी चेक करने वाला या जिसके सामने हम उस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हों वो उसकी तरफ आकर्षित हो।
और हमारा निबंध मौलिक होना चाहिए। मौलिकता निबंध का प्राण तत्व है। यानी मौलिकता से पुनः ये बात सामने आती है कि मौलिकता निबंध का अगर प्राण तत्व है तो मौलिकता कहाँ से आएगी? हमारे अपने व्यक्तित्व से। हम कुछ ऐसा सोचें और हमारी सोच औरों से अलग होगी, ये तय है, क्योंकि कोई भी दो लोग बिल्कुल एक जैसा ना तो सोच सकते हैं ना तो लिख सकते हैं। तो इसलिए मौलिकता निबंध का प्राण तत्व है और यह मौलिकता निबंध में झलकनी चाहिए। वास्तव में निबंध लेखन एक कला है जिसमें कुछ विशिष्ट कौशल के बल पर हमेशा अच्छे अंक पाए जा सकते हैं और इससे अपने व्यक्तित्व को निखारा भी जा सकता है। अब यह विशिष्ट कौशल हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? निबंध में अच्छे अंक पाना, प्रायः लोग पूछते हैं कि मैम निबंध में अच्छा अंक कैसे लाया जा सकता है, या निबंध की तैयारी कैसे करनी है, निबंध तो हमको बिल्कुल नहीं आता, हम कैसे लिखेंगे? तो निबंध लेखन कोई अलग से तैयार करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप जागरूक हैं, रोज़मर्रा के जीवन में आप अपने आसपास घटती हुई घटनाओं को बहुत ध्यान से पढ़ते, देखते और सुनते हैं, तो आपके लिए बहुत घबराने की या बहुत समस्या की बात नहीं है। अगर हम बात करें कि निबंध लेखन एक कला है जिसमें कुछ विशिष्ट कौशल के बल पर, तो यह विशिष्ट कौशल हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? इसके लिए हमको जागरूक रहने की ज़रूरत है और यह जागरूकता एक दिन में नहीं आती। इसके लिए जो है हमको लगातार प्रयास करना होता है, हमको अपनी आदतों में बदलाव करना होता है, हमको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ता है। प्रायः सामाजिक और समसामयिक विषयों पर निबंध लिखने के लिए हमें कुछ बेहतरीन पत्र पत्रिकाओं का चयन करना चाहिए। सामाजिक और समसामयिक विषयों की हम बात कर रहे हैं। पत्र पत्रिकाएं जिनमें करंट टॉपिक्स पे निबंध दिए रहते हैं, करंट टॉपिक्स पे चर्चा होती है। आपको अपना रोज़ का समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ को आप अवश्य पढ़ें और उसमें जो कुछ भी आपको अच्छा दिखता हो, अच्छा महसूस होता हो, उसको एक डायरी में, एक रजिस्टर में या एक कॉपी में, यानी आप अपना एक नोटबुक बना लें और उसमें नोट करते चलें। समसामयिक मुद्दों की बेहतर समझ के लिए इंटरनेट भी एक अच्छा विकल्प है। यानी बेहतरीन पत्र पत्रिकाएं, अखबार, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से आप उपयोगी विषयों की जानकारी जुटा सकते हैं और उस जानकारी में जो भी आपको अच्छी चीज़ें दिख जाएं, जो भी आपको अच्छा महसूस हो, उसको आप एक जगह एकत्र कर सकते हैं। अब हम और ये जो आपके पास नोटबुक है वो आपको एग्ज़ाम की तैयारी के समय काफ़ी काम आती है, क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है तो हमारे पास बहुत सारा समय नहीं रहता कि हम बहुत सारे विषयों को बहुत विस्तार से पढ़ लें। तो इसलिए जब आप उस नोटबुक को खोलते हैं तो आपको धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें याद आ जाती हैं और आप जो है उसको कर सकते हैं, अच्छे से विषय चुन सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास विषयों की भरमार है, यानी हमारे पास ढेर सारे विषय हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी हमारे पास ढेरों विकल्प होते हैं जिनमें से किसी एक विषय पे हमको निबंध लिखना होता है और प्रायः 2-3 ऐसे विषय होते हैं जिनमें हमको लगता है कि हम अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको विषय चुनना है, क्योंकि हमारे पास विकल्प बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए परीक्षा हाल में जाने से पहले ही, जब हम निबंध की तैयारी करते हैं तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कुछ विशेष क्षेत्रों पे हम अच्छी पकड़ बनाएं, ताकि उस विशेष क्षेत्र से जब भी कहीं से भी पूछा जाए कुछ भी, तो हमारे पास उसकी पर्याप्त जानकारी हो, हम उसको निबंध के रूप में लिख सकते हों, हम उसको सजीव बना सकते हों, हम उसको रोचक बना सकते हों। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ विशेष क्षेत्र चुन लेंगे और उन क्षेत्रों में हम जम के तैयारी करेंगे, ताकि उसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो। हमारे पास ढेरों विकल्प हैं, हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। 2-2.5 घंटे 3 घंटे हमारे पास समय होता है निबंध लिखने के लिए और 2.5-3 घंटे का समय हमारे पास पर्याप्त समय होता है जिसमें हम बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपने मौलिक व्यक्तित्व को उभार के सामने लाएंगे
और अपने मौलिक व्यक्तित्व को उभार के सामने लाने के लिए आपको रोज तैयारी करने की आवश्यकता है। निबंध की तैयारी करने के लिए एक और अच्छा विकल्प है, आप क्या करेंगे, आप पुराने अनसॉल्व पेपर्स को उठाइए, उसको देखिए कि उसमें किस प्रकार के निबंध आए हैं। उन निबंध के क्षेत्रों में से किसी एक विषय का चयन करिए, या अगर आप एक विषय का नहीं कर सकते तो 2-3 विषयों का चयन करिए। उसमें आपकी रुचि कारगर हो सकती है विषय का चुनाव करने में, आपकी पृष्ठभूमि कारगर हो सकती है, और उसके बाद आप ये तय करें कि आप किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। और यह तय करने के बाद फिर उन क्षेत्रों की आप तैयारी करिए। और इस तैयारी के लिए आप क्या करेंगे, जो भी विषय आपने चुने हैं उस विषय से संबंधित कुछ लेख, कुछ आर्टिकल्स, कुछ पत्र पत्रिकाएं, कुछ अखबार, ये आपको रोज़ पढ़ना है। कहीं भी कोई भी अच्छा लेख दिखे उस विषय पे, आप उसको तुरंत पढ़ें और उस लेख के प्रभावित करने वाले विशेष तथ्यों, विशेष वाक्यों, उदाहरणों आदि को अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। तो इससे आपका निबंध अच्छा बनेगा और आप धीरे धीरे ये महसूस करने लगेंगे कि अब मैं एक अच्छा निबंध लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। और उसकी आप प्रैक्टिस करें घर पे। तो कुछ कोटेशंस, कुछ उक्तियाँ, कुछ शेरो शायरी, कुछ गज़लें, जो भी आपको याद हों उनको एक जगह नोट करते जाएं, या जहाँ भी कुछ अच्छा आपको महसूस हो, कुछ दिखाई पड़े तो उसको नोट कर लें और संबंधित निबंध में या अपनी रुचि का जो भी निबंध आपने चुना है उसको आप बीच बीच में इसको लिख सकते हैं। इससे आपका निबंध और अच्छा बनेगा। विषय का चुनाव करते समय हमको क्या देखना होगा, अपनी रुचि देखनी होगी, अपनी पृष्ठभूमि देखनी होगी, और उसके बाद ये देखना होगा कि उस विषय पे हमारी बहुत अच्छी पकड़ हो। जो लेखन हम कर रहे हैं, जिस विषय पे हम लेखन कर रहे हैं, वह लेखन विषय वस्तु के साथ प्रासंगिक हो, हमारे विचार रचनात्मक हों, हमारा प्रस्तुतिकरण संक्षिप्त हो, युक्ति संगत हो और प्रभावित करने वाला हो। तो धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि कुछ ही क्षेत्रों में आपकी उस विषय पे अच्छी पकड़ हो गई है। जो कुछ भी आपको ज्ञान है उसका निबंध में उचित तरीके से उपयोग कैसे करना है, ये भी एक कला है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको जो भी गज़ल याद है, जो भी शायरी याद है, या जो भी आपको कहीं अच्छा मिलता है, जो भी कोटेशंस याद हैं, तो उन कोटेशंस को, उन उक्तियों को, उन उद्धरणों को आप एक जगह नोट करें, और धीरे धीरे आप जब निबंध लिखेंगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि आपको जो है इसका प्रयोग कहाँ करना है और कैसे करना है। ये भी एक कला है, यानी आपको ज्ञान तो है लेकिन आपको उस चीज़ को यूज़ किस तरीके से करना है, कहाँ पे करना है, ये भी एक कला है। इसकी तैयारी आपको करनी है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अपने ज्ञान का समुचित उपयोग आपको कैसे करना है। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम जाते हैं जब, तो हमको प्रश्न पत्र मिलता है। प्रश्न पत्र मिलने के बाद थोड़ी देर में हमको विषय का चयन कर लेना चाहिए। 5-10 मिनट के अंदर आप विषय का चयन कर लीजिए, और विषय का चयन करने के बाद आप ये देखिए कि किस विषय में आप अच्छा लिख सकते हैं। 2-3 विषयों को अगर आपने चुन लिया तो उनमें फिर आप देखिए कि किस विषय में आप सर्वोत्तम कर सकते हैं। प्रायः प्रश्न पत्रों में देखा जाता है कि दो तरीके के निबंध हैं। एक तो अत्यधिक सामान्य निबंध है और एक कुछ विशिष्ट प्रकार का निबंध है। तो सामान्य या विशिष्ट निबंधों को चुनते समय आप क्या करते हैं, आप ये देखिए कि सामान्य निबंध को यदि आप चुन लेते हैं, यानी ऐसा निबंध जिस पे बहुत सारे विद्यार्थी लिख रहे हैं, और एक ऐसा निबंध जो विशिष्ट है जिसमें हो सकता है उम्मीद हो कि कुछ ही विद्यार्थी लिखेंगे। तो अगर आपकी उस विशिष्ट विषय में अच्छी जानकारी है, अच्छा निबंध आप लिख सकते हैं, तो आप उस विशिष्ट विषय को चुनिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि उस विशिष्ट विषय पे हमको कम जानकारी है और सामान्य विषय पे बहुत अच्छी जानकारी है, तो आप सामान्य विषय पे लिखिए, क्योंकि सामान्य विषय पे भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अपनी क्वालिटी बेहतर बनाइए।
और किसी भी विषय विशेष के प्रति अंधविश्वास से, अंधभक्ति से बचिए। यानी जो भी फैक्चुअल चीज़ें हों आप उसी को लिखिए। जो भी विचार आपको आ रहे हों उस विषय को चुनने के बाद उनको रफ के रूप में कॉपी में एकत्रित करते जाएं, तो आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और उसके बाद कॉपी में, रफ कॉपी में लिखने के बाद आप एक बनाएं, फ्रेमिंग करें कि आपको किस प्रकार का निबंध लिखना है, कैसा लिखना है। और एक और चीज़ पूछी जाती है, बच्चे पूछते हैं कि मैम हमको किस प्रकार का निबंध कैसे लिखना है, उसमें हेडिंग डालनी है कि नहीं डालनी है। तो हेडिंग बच्चों आपकी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है। बहुत सारे बच्चे हेडिंग डाल के अच्छा निबंध लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे बिना हेडिंग डाले अच्छा निबंध लिखते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन प्रायः प्रयास ये करना चाहिए कि विदाउट हेडिंग अगर आप निबंध लिख सकते हो, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों के लिए ये नहीं है निबंध। अब आप विद्यार्थी हैं एमए के, तो आप प्रयास करिए कि अपनी बात को लिखना शुरू करिए और एक बात ख़त्म होने के बाद जब आप दूसरी बात की तरफ आते हैं तो आप पैरा चेंज करिए, फिर और पैरा चेंज करने के बाद फिर अगली बात कहिए, और फिर जब वो बात ख़त्म हो जाती है तो फिर पैरा चेंज करिए। इस तरह से आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह की कोई बंदिश नहीं है कि निबंध में आप हेडिंग नहीं डाल सकते। तो ये आपकी अपनी इच्छा पे निर्भर है कि आप किस तरीके से अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और समसामयिक और सामाजिक निबंधों की तैयारी के लिए आपको रोज़ कुछ करेंट टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, जिससे आप एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं। तो आज का मेरा ये व्याख्यान समसामयिक और सामाजिक निबंधों पे था। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ टॉपिक्स को चुनेंगे और उन पे एक बेहतर निबंध लिखने का प्रयास करेंगे, और बाकी जो समस्याएं होंगी उन पे फिर दोबारा जब भी आपको समय मिलेगा तो उस पर चर्चा कीजिएगा और उसको बेहतर करने का प्रयास करिएगा। और इसी के साथ ही आज के लिए नमस्कार।